एवं प्रिय साथियों, आज जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी आप सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखा कि विकसित भारत के लिए जो भारत की तकनीक है, भारत के दशकों की तकनीक, जैसे कि इंडिया टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत, जिसका शिलान्यास मतलब इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं हम सेमीकंडक्टर जो चिप है उसके लिए आज मोदी जी ने जो है आधारशिला का शिलान्यास किया है। तो आइजर पुणे है, इसने सतत विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पैकेज चिप्स फॉर विकसित भारत की पहल के हिस्से की कार्यक्रम की मेजबानी की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 जगहों पर, पहला है गुजरात का धोलेरा, वहां पर सेमीकंडक्टर सुविधाओं का शिलान्यास किया है। इसके अलावा 2 अन्य आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट, जिसे ओसेट के नाम से जाना जाता है, गुजरात के साणंद और साथ ही साथ असम के मोरेगांव में इसका शिलान्यास किया है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में अर्धचालक भौतिकी का भविष्य। भारत इन सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर रहा है, पर इंडिया में हमने देखा कि जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की गई है। मोबाइल फोन्स बनाए जा रहे हैं या अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जो इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ये चलते किससे हैं, तो ये एक चिप से चलते हैं जो होते हैं सिलिकॉन, जो सिलिकॉन से बनी होती है, जिसे हम कहते हैं प्रोसेसर या फिर स्टिमुलेटेड चिप्स। वो इंडिया में नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि इसके लिए बहुत ही हाई एक्सपर्टीज चाहिए और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक बड़े स्केल की प्लानिंग चाहिए। इसे हम रातों रात शुरू नहीं कर सकते हैं। चार्जर, बैटरी, केबल, डिस्प्ले, ये सब तो इंडिया में बन रहे हैं, परंतु प्रोसेसर यानी स्टिमुलेटर चिप्स इंडिया में नहीं बन पा रहे हैं। पर यहाँ पर अभी एक मेजर अपडेट आया है कि जो माइक्रोन और गुजरात गवर्नमेंट है, इनके बीच में MOU साइन हुआ था। उसी के साथ माइक्रोन ने अभी $2.75 बिलियन को इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात करी है। इसके साथ ही आने वाले टाइम में हमें स्टिमुलेटेड चिप्स दुनिया में देखने को बड़ी स्तर में मिल सकती हैं। इससे पहले गुजरात गवर्नमेंट ने फॉक्सकॉन और वेदांतु जॉइंट वेंचर के साथ एक MOU साइन किया था, 1.5 लाख करोड़ रुपए का समझौता किया था। चिप सिलिकॉन से बनी होती है और सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के काम आती है। ये चिप एक ब्रेन की तरह इन गैजेट्स को ऑपरेट करने में मदद करती है। इसके बिना हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम अधूरा है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, वॉशिंग मशीन, ATM, हॉस्पिटल्स की मशीन हो या फिर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, सब में इसका प्रयोग होता है। सिलिकॉन से बने यह सेमीकंडक्टर चिप्स हेल्थ केयर से लेकर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तक में इन प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इन चिप्स के प्रोडक्शन में 1000 से अधिक स्टेप लगते हैं और एक चिप को बनाने के लिए कई देशों में उस पर काम चलता है। आजकल सेमीकंडक्टर जो है वो चर्चा में क्यों है, तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को जो है बढ़ाने के प्रयासों के तहत सेमीकंडक्टर या फिर जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसको जो है विकसित करने की बात करी गई है। साथ ही साथ चीन के डोमिनेंस को कम करने के लिए, क्योंकि भारत में सेमीकंडक्टर चिप नहीं है, वो बाहर से जो है इम्पोर्ट की जाती हैं, और साथ ही साथ आपूर्ति श्रृंखला की जो भी कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए जो आज हमने पहल सुनी है इंडिया पैकेज चिप्स फॉर विकसित भारत चलाई जा रही है। अगर हम बात करें वैश्विक भागीदारी की, तो सन 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंटेल का इसमें 15.6% का योगदान है, साथ ही साथ सैमसंग का इसमें 12.5% का योगदान है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी, आप बताना। मैंने बताया तो इंटेल किस देश की कंपनी है? नेक्स्ट सैमसंग, ये तो बहुत बार सुना होगा। नेक्स्ट है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयाँ, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे फैब्रिकेशन यूनिट्स, फैब्स, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं, इसकी स्थापना कर पाएंगे। सिलिकॉन जैसे कच्चे तत्वों को इंटीग्रेट सर्किट में ये जो फैब्स होते हैं, ये फैब यूनिट जो होती है ये बदलती हैं। ठीक है,
व्यावहारिक रूप से दुनिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में मतलब इनका प्रयोग किया जाता है। वह अत्यधिक पूंजी गहन उपक्रम है, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाया जाता है और खरबों में पैसे लगाए जाते हैं। और यदि हम बड़े स्तर पर इसका प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो अरब डॉलर खर्च होंगे। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार पेप्स की वैश्विक बिक्री में हिस्सेदारी के मामले में चीन ताइवान से पिछले साल से सबसे आगे है। तो इससे क्या लाभ है? तो जैसे कि हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर चिप का जो है निर्माण होगा, तो इससे क्या होगा कि हमारे देश में जो है आत्मनिर्भरता आएगी, हम दूसरे देशों पर जो है निर्भर नहीं रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि चीन में फिर प्रतिबंध रख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ की आबादी काफी ज्यादा वृद्ध हो चुकी है और भारत में अभी भी जो है युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा है और युवाओं को जो है इसके प्रति जागरूक करने के तरीके से भारत को जो है लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ फैब योजना है और जो डिस्प्ले फैब योजना है, इसके माध्यम से आवेदकों को जो है अधिकृत किया जाता है। साथ ही साथ इसके लिए आवेदकों को जो है वित्तीय सहायता की संरचना और मात्रा का भी जो है प्रावधान किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन को समान मूल्यों वाले देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय उपक्रम बनाना होगा, यानी कि सभी देशों को यहाँ पर जो है मिलजुल कर काम करना है। जैसे कि G20 का जो लक्ष्य है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, इसको हम जो है पा सकेंगे। साथ ही साथ देश का जो है सतत विकास होगा। साथ ही साथ इस मिशन का उद्देश्य जो है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का निर्माण करके भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और डिजाइन के केंद्र के रूप में जो है विकसित करना है। जो भारतीय सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसको डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के माध्यम से जो है संचालित किया गया है। धन्यवाद।